अपना विषय चल रहा है आत्म तत्व का बोध। अब आत्म तत्व के बोध के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आत्म तत्व के बोध के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि निरंतराय रूप से हमें इंद्रियों के जो वेदन है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके जो स्रोत हैं, श्रोत, देखना आदि आदि, ये जो इनके स्रोत हैं, तो दिन भर तो हमें भी मन वचन काय का बोध बना हुआ। सुबह से लेके शाम तक तो हमें इन इंद्री और इन इंद्रिय विषयों का बोध बना हुआ। सुबह से रात तक एक ही बोध रहता है। क्या बोध रहता है? उठना, बैठना, सोना, जागना, सुनना, मन के विचार, भाव, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, सुबह से लेकर शाम तक भैया एक ही बोध रहता है। वो बोध है इंद्रिय का। एक ही विषय जानने में आता है, वो है अज्ञान। संसार के इंद्रिय विषयों का जो ज्ञान हो रहा है, बस भैया सुबह से लेकर शाम तक तो वही बोध रहता है। अब इससे विपरीत अपने को अपनी चेतनता का बोध करना। सुबह से लेके शाम तक इंद्रिय विषयों का बोध है। मन, वचन, काय, पुण्य पाप की क्रिया, शुभ अशुभ भाव, सुबह से लेके शाम तक इन अशुद्ध चेतना का बोध है। अशुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना का क्या होता भैया? भैया जो चेतना अपने स्वभाव से बाहर परिणमन कर रही है, अर्थात उद्गल आदि द्रव्य के साथ एक में होके जो चेतना मन वचन काय में बह रही है, मन वचन काय में एक में होके बह रही है, सुबह से लेकर शाम तक उसका बोध है। अब उपाय क्या करना है भैया? पुरुषार्थ क्या करना है कि इस विभाव रूप परिणति से अलग, इस विपरीत जो विपरीत अचेतनवत दशा है, इस अशुद्ध चेतना से भिन्न मुझे अपने शुद्ध चेतन स्वरूप निराकार तत्व का बोध आए कि मैं वो निरवलंबन, निराकार, निर्विकल्प शुद्ध चेतन में जितेंद्रिय पद वाला परमात्मा स्वरूप अपनी अंतर शक्ति का बोध आए। क्या करें? क्या करें भैया? पहले एक बात तो बता, तुम ये तो पूछ रहा हो कि क्या करें, इस बोध के लिए क्या करें। पहले तुम ये तो बता कि तुम्हें ये इतना, तुम्हें अंतर से कितना स्वीकार है कि वो निराकार शक्ति है। पहले ये तो बता। क्यों भैया? अब यह स्वीकारता की बात क्यों आ गई?
क्योंकि यदि तुम्हें ये स्वीकृति नहीं अंतरात्मा से कि वह निराकार शक्ति में हो, तो भैया बोध काहे का लाभ? जिस शक्ति का आपको बोध चाहिए, पहले आप ये बताओ कि वह शक्ति आपको स्वीकार है। देखो भैया, माता पिता पुत्र परिवार ये सब मेरे हैं, धन संपत्ति सुख दुख ये सब मेरे हैं, ऐसा आपको स्वीकार है, इसलिए इन सब का बोध सहज है। देखो वैसे गहरा जाएगा अब भी 10 मिनट में आप पकड़ नहीं पाओगे कि कहां से कहां चला जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? माता पिता पुत्र परिवार घर संपत्ति मकान दुकान इंद्री भोग ये विषय वासनाएं ये सब मुझ में है, ये सारी परिणति मेरे अंतर से उत्पन्न हो रही है। ऐसा जिसे स्वीकार है उस ज्ञान को, उस उपयोग को निरंतराल रूप से उस अचेतनवत अवस्था का बोध है। निरंतराल रूप से बिल्कुल पांचों इंद्री उसके विषय मन वचन काय का, माता पिता पुत्र परिवार में होने वाले राग देश कुटुंब कबीले का, धन संपदा का, पूर्ण रूपेण चारों कसायों का बोध है। बराबर बोध चल रहा है, चारों कसायों का बोध चल रहा है। कारण क्या? स्वीकार है। आप स्वीकार करते हो अपने रूप इन सब उद्गल वस्तुओं को, इन सब गृहस्थी को, ये सारा अचेतन बद ये पूरा संसार आपको अपना स्वीकृत होता है, ये सब मेरा है, तो सहज इसका बोध है। अब चेतन में तत्व के बोध की चर्चा चल रही है, निराकार शक्ति के बोध की वांछना कर रहे हैं, निराकार शक्ति का बोध उत्पन्न हो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं। वही पहले एक बात तो बता कि वो निराकार अचिंत चिंतामणि चेतन शक्ति तुम्हारे अंदर में निवास कर रही है, क्या तुम इसका स्वीकार भी करते हो? क्या अंतर से इसे स्वीकारता भी होती? क्या अंतर आत्मा स्वीकार भी करती है कि हाँ वो अचिंत चिंतामणि चेतन महाप्रभु अनंत चतुष्टय का धारी, वो परम शक्तिशाली, वो अचिंत चिंतामणि, वो चेतन महाप्रभु चतुष्टयवंत शक्ति, वो मेरे अंतर निवास कर रही है। क्या ऐसा स्वीकार भी करती है तुम्हारी अंतरात्मा? तुम्हारा हृदय स्वीकार भी करता है इस बात को? यदि तुम्हारा हृदय सत्य को स्वीकार करता है तो तुम्हें उस शक्ति का सहज बोध आ जाए। लेकिन तुम्हारा हृदय तो क्या स्वीकार करता है? पुत्र परेशान कर रहा है, परिवार परेशान कर रहा है, समाज की व्यवस्था मिलानी है, कर्मों के उदय सुधारने हैं, संयोग की अवस्था बदलनी है। तुम्हारा हृदय तो इनके पर्याय के परिणमन को स्वीकार करता है, पर्याय के परिवर्तन को स्वीकार करता है। तुम्हारा हृदय तो इस पर्याय के पलटने वाले परिवर्तन को स्वीकार करता है। तुम्हारा अंतर आत्मा, तुम्हारा हृदय अर्थात तुम्हारी पर्याय को देखने वाली दृष्टि तो बाहर के परिणमन के बदलाव को स्वीकार करती है। लेकिन तुम्हारी अंतर चेतना, तुम्हारी अंतर दृष्टि अपने निराकार चेतन ब्रह्म, अपने अचिंत चिंतामणि, अपने वीतराग परमात्मा स्वरूप को कहां स्वीकार करती? अच्छा बताओ, मोक्ष जाना क्या करोगे? घर छोड़ेंगे? मोक्ष जाना है भैया, हम ध्यान नहीं कर पाते, हम समाहित नहीं कर पाते, हम पाठ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अच्छा नहीं, घर वाले नहीं करने देते। हाँ, सबसे यही बाहर के परिवर्तन, बाहर की संयोगात्मक अवस्था पे ही पूरा जीव का पूरा उपयोग लगा है। निमित्तों को ही बदलना चाहता है, पर्याय को ही पलटना चाहता है, परिणमन को ही पलटना चाहता है, वस्तु स्थिति को ही पलटना चाहता है, और सोचता है कि वस्तु स्थिति को पलट के हम वस्तु स्वरूप को पी जाएं।
अब वस्तु स्थिति को पलटने की बात करता है और वस्तु स्वरूप को पीने की बात करता है, दोनों संभव ही नहीं, क्योंकि वस्तु स्थिति पलट नहीं सकती, ये वस्तु स्वरूप कहता है। लेकिन वस्तु स्थिति को पलटने की कामना रखने वाला ये जीव वस्तु स्वरूप को कैसे पी सकता है? ये क्या करे? दिन भर भोग में, पाप में, चौके में, दुकान में, मकान में व्यस्त रहे, जैसे कर्म करें वैसे संयुक्त मिलेंगे भगवान, तो क्या करें? इन पर्यायों से, इस परिणमन से अपनी दृष्टि उठा के एक बार अपनी गुप्त निराकार चेतन शक्ति की ओर लेके तो जाओ, पलट के तो देखो। ये रुचि बदलने की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, दृष्टि बदलने की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, लक्ष्य बदलने की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, अभिप्राय बदलने की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, परिणमन बदलने की बात सबको अच्छी लगती। अब भैया हम अपनी रुचि का बदलाव तो बता रहे हैं क्या, कि हमें घर में, दुकान में, मकान में, पुत्र में, काम वासना में, इच्छाओं में, इनमें हमें अच्छा नहीं लगता, हमें स्वाध्याय में, चिंतन में, सामायिक में और नाना प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में अच्छा लगता, धार्मिक चिंतन में अच्छा लगता। ये हमारी रुचि का परिवर्तन ही तो है। ये हमारी अंतर रुचि का परिवर्तन नहीं होता तो हमें तत्व चर्चा रुचिकर क्यों लगती? जिन भगवान के वचन रुचिकर क्यों लगते? भगवान जी, हम ये नहीं कह रहे कि आपका रुचिकर, ये आपका जो बदलाव हुआ है ये बुरा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अभी भी ये आपका बदलाव एक पर्याय के बदलाव तक सीमित है बस। पहले आप बेकथा उसको सुनते थे, टीवी को सुनते थे, बीवी को सुनते थे, बच्चों को सुनते थे, और अब आप एक पंडित जी को सुनने लगे। परिणाम बदला है। वैशाली जी सुनो, दोनों कान में अच्छे से ऐसे कहो। परिणाम बदला है बस। हम ये नहीं कह रहे कि बुरा बदला है, अच्छा बदला है। ज्ञान मार्ग खुलने का मार्ग बनेगा यहीं से, आत्मबोध की निधि यहीं से बनेगी, चेतन के अंतर आत्मा के जागरण की निधि यहीं से बनेगी, यहीं से कार्य सिद्धि होगी। हम ये नहीं कह रहे कि बुरा बदलाव है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन पर्याय बदली है बस, परिणाम बदला। पूरा मार्ग यहां से खुलेगा। हम कुछ भी बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर रहे, इस भूमिका के अनुसार हम आपको बिल्कुल उपेक्षित नहीं कर रहे, लेकिन यथार्थ में पर्याय बदली है। तुम्हें यहाँ होते हुए बदलाव पे तुम्हारी ज्यादा रुचि है, होने वाले बदलाव पे तुम्हारी ज्यादा रुचि है, होने वाले बदलाव के पीछे जो कारण है वो कारण पे तुम्हारी रुचि का कारण है, तुम्हारे उपादान से कारण है, तुम्हारे ध्रुव की स्वीकारता, कारण है तुम्हारे परिपूर्ण वितराग स्वभाव की स्वीकारता, कारण है तुम्हारा अनंत चतुष्टय में स्वभाव, तुम्हारा परमात्मा। कार्य तो तत्व देशना, कार्य परमात्मा की सिद्धि, सम्यक दर्शन की अनुभूति, ये सब तो निमित्त है, सब तो होगी, लेकिन भगवान जी कारण क्या है भैया? अगर कोई कहे तत्व की देशना कारण है, इसी से तुम्हें आत्मबोध होता है, तो भैया यदि तत्व की देशना कारण है आपके लिए, यदि आप कहते हो कि भैया ये हमारा कारण है, इस कारण के कारण से हमारा परमात्मा स्वभाव की अनुभूति रूप जो कार्य है वो सरलता से होता है, भाई यही तुम्हारा कारण है। हाँ, यदि जिसके लिए तत्व देशना कारण है उसके लिए तो कोई दोष नहीं है। हाँ, सही क्या है? जिसके अभिप्राय में अपनी परमात्मा सत्ता का बोध है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके लिए एक परिणाम बदला है बस, सिर्फ परिणाम बदला है बस। भैया पहले घर वालों को सुनते थे, अब आपको सुनते हैं। ये पर्याय पलटी है, ये परिणाम पलटा है। यदि ये पर्याय और परिणाम की स्थिति पलटी है, लेकिन भगवान जी
आपकी अंतर की रुचि पलटी, हम नहीं कह रहे नहीं पलटी, लेकिन अभी भी आपकी दृष्टि, आपका उपयोग उस परम सत्य की ओर नहीं पलटा, अपने परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव की। और जब तक आपका उपयोग अपने परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव की ओर नहीं पलटा है, जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं आ सकता। श्रद्धा हो सकती है, प्रतीति आ सकती है, लेकिन बोध नहीं आ सकता। बोध बहुत आगे आगे की दशा है। श्रद्धा पलट सकती है आपकी, रुचि भी पलट सकती है, लेकिन बोध नहीं आ सकता। बोध कि मैं वो चेतन में निराकार शक्ति हूं। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि चेतन में निराकार शक्ति का बोध आते ही, ये बात हम रोज कह रहे हैं, कि ये सारे संसार का परिणमन मुर्दा और अचेतन वध हो जाता है, जड़वत हो जाता है। फिर इसमें हेर फेर बदल करने का, इसमें राग द्वेष करने का जो अंतर से परिणाम उत्पन्न होता है, वो परिणाम, वो परिणति आए, लेकिन वो परिणाम से प्रभावित नहीं होता ये ज्ञान, उस परिणति से प्रभावित नहीं होता ये ज्ञान, उसमें अच्छे बुरे की व्यर्थ की कल्पना में उलझता नहीं है, वहां ज्यादा देर रुकता नहीं है, तत्काल निकल के आ जाता है, तत्काल निकल के आ जाता है अपने बोध में, अपनी चेतन में शक्ति के बोध, अपनी आत्म शक्ति के बोध में। बोध होते ही संसार मुर्दा हो जाता है, संयोग मुर्दा हो जाते हैं, परिणाम मुर्दा हो जाते हैं, सब कुछ मृत हो जाता है। जीवित रहता है कि एक शुद्ध चैतन्य में परमात्मा, अस्तित्व, वजूद, जिसे वजूद कहते हैं, वजूद, जिस वजूद से, जिस अस्तित्व से, जिस चेतन शक्ति से ये जीव द्रव, ये जीव शक्ति, जीव नाम की चेतन शक्ति जिस अस्तित्व से, जिस वजूद से, जिस कारण से स्थिर है, बस वही रहता है शुद्ध चेतना में, बाकी सब विलायक है। सिर्फ अस्तित्व रहता है, मात्र अस्तित्व। चेतन आत्मा क्या ऐसे स्थायी, ऐसे स्वामित्व, क्या तुम्हें ऐसे अस्तित्व का बोध है? अरे अस्तित्व पे प्रश्न उठ रहा है, अस्तित्व पे तुम्हारे अस्तित्व पे प्रश्न उठ रहे हैं, अस्तित्व पे उंगली उठाई जा रही है, तुम्हारे अस्तित्व को हिलाया जा रहा है। चेतन आत्मा, क्या तुम शुद्ध चेतना मात्र हो? क्या तुम वास्तविकता में शुद्ध चेतन मात्र हो? और यदि कहते हो कि हाँ हम शुद्ध चेतन मात्र हैं, तो फिर क्या है संयोग? क्या है पुत्र परिवार? क्या है काम भोग? क्या है संसार चतुर्गति की यात्रा? क्या है मन वचन का? क्या है ये सब? देखो, अस्तित्व का बोध अंतरात्मा से स्वीकार करके बता दो कि तुम शुद्ध चेतना ही हो, या ये मुर्दा जो ढांचा दिख रहा है ये हो। अंतर से स्वीकार करके बता दो, क्या तुम परम पारणामिक वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्म शक्ति हो, यह मन वचन काय पद्म परिवार के साथ जो परिणमित हो रहा है वो हो। तुम तो अपनी अंतर आत्मा से स्वयं स्वीकार करके बता दो, अपनी अंतर आत्मा से, अपने अंतर हृदय से स्वयं स्वीकार करके बता दो, जो इस जगत में अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो संयोग, वो कर्मदेव तुम हो, या फिर जो इस संसार में जन्मता ही नहीं, मरण ही नहीं करता, वो अचिंत्य चिंतामणि, वो ब्रह्म शक्ति तुम हो, वो परमात्मा तुम हो। कौन हो भगवान? क्या है तुम्हारा वजूद? इस लोक में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? ये क्षेत्र है, इस लोकाकाश में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? सही सही बताओ, बिल्कुल सही सही बताओ। इस छह द्रव्यों में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा आधार क्या है? इन छह द्रव्यों में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा आधार क्या है?
नहीं पता। तुम आकाश हो, काल हो, धर्म द्रव हो या अधर्म द्रव या पुद्गल। इन 6 द्रव्यों में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम कौन सा अस्तित्व वाले हो? तुम कहते हो मेरा अस्तित्व जीवंत है, जीव है, चेतना है, ध्रुव है, सिद्धत्व है, आत्मशक्ति है, आत्म चेतन में अपना पूर्ण ब्रह्म स्वभाव मेरा अस्तित्व है। ये तुम अपने अस्तित्व की बात करते हो। इन 6 द्रव्यों में मेरा स्वाभिमान, मेरा गौरव, मेरी महिमा, मेरा वैभव, मेरा सब संपूर्ण सब कुछ, मेरा अस्तित्व, मेरा जीव है, मेरा जीव तत्व है, मेरी चेतना है, मेरा ब्रह्म स्वभाव। यही तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो चेतनात्मा। तो ये सब पुद्गल क्या है? ये जो आसपास घूम रहा है ये क्या है? सब ये तो तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, ये सब पुद्गल के मिट्टी के खिलौने हैं। कर्म उदय से नाच रहा है, पुद्गल परिणमित हो रहा है। और इस पुद्गल के परिणाम में सहकारी धर्म द्रव, अधर्म द्रव, ये आकाश द्रव और ये काल द्रव, ये सब तो उपकार कर रहा है इस पुद्गल के ऊपर। ये अपना अपना धर्म निभा रहा है सब। लेकिन चेतन आत्मा, तेरा सनातन अस्तित्व क्या है? ये पुद्गल तेरा अस्तित्व है? क्या पुद्गल का बोध तेरा अस्तित्व है? सड़न गलन पूरन स्वभाव, क्या पुद्गल तेरा अस्तित्व है? क्या पुद्गल तेरा बोध है? हाँ भगवान, बताओ बताओ बताओ। कभी अपने अस्तित्व का विचार नहीं किया तुमने? 6 द्रव्यों का पूरा समूह सुन लिया, 6 द्रव्यों को समूह का विश्व कहते हैं। लेकिन इस विश्व में तुम्हारा स्थान क्या है? तुम कौन हो? ये तो बता। ये 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। इस विश्व में तुम कहां हो? ये तो बता, कहां? इस विश्व में तुम्हारी शक्ति क्या है? इस विश्व में तुम्हारी प्रभुता क्या है? इस विश्व में तुम्हारी शाश्वत सनातन सत्ता क्या है? इस विश्व में तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? हो कौन तुम? है क्या तुम्हारी हस्ती? है क्या तुम्हारा वैभव? है क्या तुम्हारी औकात? बताओ तो चेतनात्मा, इस विश्व में तुम्हारा स्थान क्या है? इस विश्व में तुम्हारी ध्रुवता, तुम्हारी अचलता, तुम्हारी निष्ठा, तुम हो कौन? तुम्हें अपने पता नहीं। इस विश्व में तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारी ऊर्जा क्या है? तुम्हारा वैभव क्या है? तुम्हारा प्रताप क्या है? तुम्हारा तेज क्या है? तुम्हारा तप क्या है? तुम्हारा त्याग क्या है? तुम्हारा बल क्या है? तुम्हारा वीर क्या है? तुम्हारा दर्शन क्या है? तुम्हारा ज्ञान क्या है? अब जब तुम्हें इस विश्व में तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, तो बताओ बोध क्या करोगे? जब इस विश्व में तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, तो बोध क्या करोगे? अब जो पता ही नहीं इस विश्व में मैं हूं कौन, में कहीं से उठा के कहीं से बाहर से लाके रख तो नहीं दिया 6 द्रव्यों से कहीं बाहर से मुझे बना तो नहीं दिया, कहीं से ऊपर से कहीं लटक के तो नहीं आ गया मैं अलग से। तो पता ही नहीं है 6 द्रव्यों में मैं कौन, मेरी सत्ता क्या है, मेरा बोध क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी ऊर्जा क्या है, मेरी शक्ति क्या है। तुम्हें अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं है भगवान, अपना कोई स्वाभिमान ही नहीं है, अपना कोई गौरव भी नहीं है, अपने स्वास्तित्व का कोई बोध ही नहीं है, अपने अंदर में जगमगाती हुई चेतन शक्ति का कोई बहान ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं। अब भैया जैसे अपने वजूद ना पता हो, उदाहरण कोई बाहर घूमने गया हो, घूमते घूमते भटक गया, अब उसे अपने घर का ही पता ना पता हो,
अपना ही नाम याद ना हो, जिसे अपना ही परिचय ना हो कि मैं कहां से आया था, क्यों आया था, कहां भटक गया, मैं कौन था, क्या था, जो अपने को जानता ही ना हो भैया, वो क्या कभी वापस जा सकता है? जा सकता है वापस? बता तो भैया, दुनिया आपसे पूछेगी, कर्म आपसे आगे पूछेंगे। इस संसार में लोग, आप भटकोगे, पागल होगा, लोग आपसे पूछेंगे नाम क्या है, शांत रहो आप, पता क्या है, हो कौन, कहां से हो? ये बाहर का पता नहीं पूछ रहा है, ये भी बाहर का ही पता है, अभी अंतर पति की बात चल रही है। इतना सारा सब कुछ पूछ रहा है, लेकिन आप कुछ पता ही नहीं है आपको, कभी भी आपकी भटकन लाने वाली नहीं। ऐसे ही इस विश्व में ये कर्म मुझे पूछ रहा है कि तुम हो कौन, कहां से आए हो, क्या है तुम्हारा पता, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। और ये जीव आत्मा आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, सब कुछ बंद करके, आत्मा में हाथ नाक कान पांव नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ रहा है कि ये अनसुना कर रहा है, बोल ही नहीं पा रहा, कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। कर्म पूछ रहा है कहां से आए। अब जब जीव आत्मा अपनी शक्ति नहीं बता रहा, अपनी चेतना नहीं बता रहा, तो कर्म बोला कहां से आए, तुम कह रहे पता ही नहीं, तो वो कह रहा हमारे साथ चलो, नर्क चलो। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहां से आए। अब शुभ भाव आ रहे हैं कि भैया क्या करें, भैया शुभ भाव कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, तो कर्म कह रहे भैया कहां से आए, इन्हें पता ही नहीं, चलो देव कर दी, पाप कर्म कर ले, अशुभ कर्म कर ले, दया कर ले, परोपकार कर ले, एक मिथ्या संग कर रहे हो, कोई काम का नहीं, चलो नर्क, चलो निको, भूल जाओ। क्या भूल जाओ, तुम्हें चेतना तो याद ही नहीं, तुम्हें अपना पता तो पता ही नहीं है, तुम्हें अपना अस्तित्व का तो भान ही नहीं है, तुम अपनी अंतर चेतना को पहचानते नहीं। अब कहा, जहां ये कर्म लुटेरे ले जाए, जहां एक कर्म यात्रा कराए, जहां ये कर्म रूपी तस्कर तुम्हें लूट के ले जाए, बस वहां चले जाओ। जिसे इस विश्व में अपनी हैसियत ना पता हो, बाहर में कितने कितने अपन स्वाभिमान से जीतते हैं कि हमारी हैसियत है, हमारी रेपुटेशन है, हमारा वजूद है, हमारी इज्जत है। बाहर में कितनी इज्जत, कितनी रेपुटेशन, कितना मान, कितना अभिमान, कितना सम्मान, कितना पूजा का भाव, लोगों के सामने दया परोपकार करके अच्छे होने का भाव, कितनी कितनी अंदर में कुटिलता भरी हुई है। बाहर में कितना सौमित्र बना है, एक सड़ी सी पर्याय का, मनुष्य पर्याय। लेकिन अब यह तीनों लोक का नाथ, विश्व चेतन चिंतामणि, चेतन रत्नाकर, ये तीनों लोकों का नाथ जिनेंद्र, अपनी आत्म शक्ति का स्वामी, अब इस आत्मा से कर्म पूछ रहा है, संयोग पूछ रहा है, भैया इस विश्व में तुम्हारी औकात क्या है। अब बेचारा जवाब दे तो छूटे, तो कर्म छोड़े उसे, भैया जा, तेरा पता तो वहां है, तू जा। लेकिन बेचारा कर्मों का मारा हारा थका हुआ ये जीव शांत और सुषुप्त पड़ा हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है, कर्म पूछ रहे हैं तो जवाब कुछ भी नहीं है। बस जहां वो धकेल रहे हैं वहां धक्का खा रहा है। कैसी चर्चा कर रहा है आप? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी से निकलता। अरे अब जब तुम्हें अपने अस्तित्व का कोई भान नहीं, तुम्हें अपने वजूद की कोई सत्ता नहीं, तभी तो तुम पुद्गल के परिणाम के पीछे रो रहे हो। ये अनुकूलता नहीं, ये प्रतिकूलता, ये प्रतिकूलता नहीं, ये अनुकूलता, ये बुरे परिणाम, ये अच्छे परिणाम, ये क्रोध, ये काम, ये माया, ये लोभ, ये सारे कर्म तुम्हें सर में चढ़ के क्यों नाच रहे हैं? अच्छा बता, क्यों नाच रहे हैं सर में चढ़?
क्योंकि ये जब ये कर्मों का भूत तुम्हारे सर पे चढ़ के जब नाचता है, ये कर्मों का तांडव जब तुम्हारी खोपड़ी में मचता है, जब तुम्हारे मन में ये कर्म, ये परिणाम, ये परिणतियां, कर्म उदय से द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के संस्कार जब उदित होते हैं, तब ये कहते हैं क्या क्या कहते हैं भैया, चलो हमारे साथ। और तुम तुरंत घबरा के कहने लगते, अरे नहीं नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, बहुत बुरे बहुत बुरे बहुत बुरे बहुत बुरे बहुत बुरे। कहते तुम कौन हो फिर? तुम कहते अरे तुम बहुत बुरे, तुम बहुत बुरे, तुम बहुत बुरे। अब तुम उन्हीं को बुरा बुरा कहते रहते, कहते हैं अच्छा हम बुरे हैं, अब हम बुरे हैं तो चलो हमारे साथ, हम उठा के ले चल रहे थे। जो बुरा कहता है उसे भी उठा के ले जाते हैं, जो अच्छा कहता है उसे भी उठा के ले जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भैया हम इस लोक के नाथ हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम अस्तित्ववान ध्रुव चेतना है, कोई ये नहीं कहता कि हमारा वजूद तो ब्रह्म में है, हमारी सत्ता तो ध्रुव चेतन में है, कोई ये नहीं कहता कि हम तो परमात्मा है। यदि कोई इनके सामने गरज के कह दे कि हम तो त्रिलोकीनाथ हैं, तो ये तुम्हें छू सकते हैं क्या? इनकी औकात है क्या? तुम अपनी हस्ती की मस्ती को भूलते हो, तुम अपने अस्तित्व का, अपने वजूद को गौण करते हो, अपनी चेतना को गौण करते हो, इसलिए ये तुम्हारे सर पे तांडव करते हैं, इसलिए तुम्हें आश्रम बंद की अपनी गहरी खाई में डुबाते हैं। यदि तुम अपने शौर्य को, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को यदि अंदर से उछालो कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो ध्रुव चेतन में आत्मा हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव हूं, तुम अपनी अंतर ऊर्जा को, अपनी अंतर चेतना को उछालो, अपने वजूद को उछालो, यदि अपना परिचय प्रकट करो कि मैं तो परमात्मा हूं, अपनी अंतर आत्मा का परिचय उत्पन्न करो, अपनी ध्रुव चेतन में शक्ति का परिचय उत्पन्न करो, अपने ज्ञाता दिष्टा अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव का परिचय उत्पन्न करो कि मैं तो परमात्मा शक्ति हूं। इस विश्व में मेरी हस्ती सर्वश्रेष्ठ चेतन में है, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला केवल दर्शन, केवल ज्ञान मैं तो अनंत सुख संपदा से बिल्कुल परिपूर्ण निज चेतन राम। यदि चेतन आत्मा ऐसा परिचय तुम्हारे अंतर से प्रकट हो जाए अपने अस्तित्व का, तो क्या ये कर्म तुम्हें ले आ सकते हैं? क्या पदगल तुम्हें भ्रमित कर सकता है? क्या पुत्र परिवार ये तुम्हें उलझा सकते हैं? क्या मन तुम्हें रुला सकता है? याद रखो, बाहर में जिसके पास अपना स्वामित्व नहीं होता उसकी इज्जत नौकर भी नहीं करते। ऐसे ही अंतर में जिसके पास अपना गौरव नहीं होता उसकी इज्जत के कर्म भी नहीं करते। जैसी इच्छा होती वैसे जूता मार, जिसे अपना बोध नहीं, जिसे अपना अस्तित्व नहीं, जिसे अंतर शक्ति का होश नहीं, जिसे अपनी अंतर आत्म शक्ति का होश नहीं, वो जीव इस चतुर्गति में यात्रा कर रहा है। चेतन आत्मा, तुम इस बार बार ये कहना है, तुम इस पूरे 2 महीने, 2.25 महीने के क्रम में कुछ कर पा या नहीं कर पा, बस अपना स्वाभिमान जरूर जगा लेना। मैं तो वो परमात्मा, वो प्रभुता, वो शुद्ध चेतना मात्र हूं जिसका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। इस विश्व में मेरा अस्तित्व स्वतंत्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस विश्व में मेरी शक्ति स्वतंत्र और सर्वश्रेष्ठ है। मैं त्रिलोकीनाथ हूं। मेरी प्रभुता मेरे सर्वांग से ज्योति स्वरूप उत्पन्न हो रही है। मेरी चेतना मेरे सर्वांग से, सर्व आत्म प्रदेशों से झर रही है। मेरा शौर्य, मेरा अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान है। मेरा अनंत सुख है, मेरा अनंत वीर है। मैं किसी के अधीन पराधीन, मैं परतंत्र शक्ति नहीं, मैं स्वतंत्र स्वाधीन ज्ञाता दिष्टा परमात्मा। एक बार तो अपनी अंतरात्म शक्ति का आह्वान करो, एक बार अंतरात्मा स्वीकार तो करो, ये प्रभुता, ये शुद्ध द्रव, ये चैतन्य में शक्ति, यही मेरा वजूद है। एक बार स्व अस्तित्व को अंगीकार तो करो। ये संसार की माया अपने आप दिला जाएगी। चेतन जो तुम हो उस स्वभाव को तो स्वीकार करो।
जो तुम्हारी शक्ति है, शक्ति को तो स्वीकार करो। अरे एक बार अपनी अंतर शक्ति को स्वीकार तो करके देखो। इस अंतर शक्ति के उत्पन्न होते ही, इस अंतर शक्ति का बोध आते ही, इस अंतर शक्ति को पहचानते ही ये घन घात या कारण कैसे विलुप्त होते हैं, कैसे क्षय होते हैं, कैसे ये अज्ञान और कुज्ञान की धाराएं क्षय होती हैं, कैसे ये सल विकल्प कल्पनाएं कैसे टूटती हैं, कैसे ये अज्ञान बुद्धि विकल्प कैसे विलायमान होते हैं, चिंताएं कैसे विलायमान होती हैं, तत्क्षण कैसे आकुलता, अंतर की अनंत आकुलता कैसे तत्क्षण बिलाती है, तत्क्षण तुरंत ही पता लग जाए, तुरंत ही पता लग जाए। एक बार अपनी अंतरात्म शक्ति को स्वीकार तो करो, जो न करता है न भोगता है, तीनों लोगों का नाथ है, चिदानंद में आत्मा। बताओ भैया, हमने पहले कहा था, या तो आप पहले कुछ पूछ लो, पहले कहा था ना, या तो आप कुछ पूछ लो, प्रश्न कर लो, हम उसके जवाब दे रहे हैं। अरे अब आप कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो यदि फिर हम ही को सुनना है, फिर अंतर शक्ति का बोध लेके आओ, आत्मशक्ति का बोध लेके आओ। जिस चर्चा को आपने 2 महीने तक सुना है, जिस एक ज्ञानम कमल साहवम, जिस एक विषय को आपने 2 महीने तक निरंतर रूप से 2-2.25 महीने तक सुना है, कम से कम उसकी गरिमा और उसका गौरव तो दिखाओ कि वो प्रभुता मेरे अंतर में, वो शक्ति मेरे अंतर में है, वो अंतर चेतना का जागरण हुआ, वो स्वामित्व मिला है मुझे, त्रिलोकीनाथ होने का स्वामित्व मिला, जयंत होने का स्वामित्व मिला। अरे माता पिता खुद परिवार भी 7 पीढ़ी तक खाने की व्यवस्था 200-400 करोड़ छोड़ जाए, एक भाव का स्वामित्व, एक भाव का स्वामित्व लेके चले जाए, लेकिन भगवान जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना तो तीनों लोगों का स्वामित्व और सारी अनंत काल तक का वैभव तुम्हें देके जा रहे हैं, सिद्धि की संपत्ति प्रदान कर रहे हैं। एक गुरुदेव की वाणी, जिन भगवान के वचन, ये तो तुम्हें त्रिलोकीनाथ 3 लोक का नाथ होने का पद प्रदान कर रहे हैं, ऐसी निधि प्रदान कर रहे हैं जो निधि सारी अनंत काल तक भोगोगे तो बढ़ाएगी नहीं, बढ़ती जाएगी, ऐसी निधि दे रहा है, ऐसी शाश्वत निधि, ऐसी अखंड निधि, ऐसी पूर्ण निधि, ऐसा पूर्ण केवल ज्ञान में अचिंत्य स्वभाव, ऐसी शक्ति को तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन तुम कैसे मूढ़ बने हुए हो आत्मा कि ऐसी अचिंत्य चिंतामणि अपनी चेतन शक्ति महाशक्ति को भूल के कहां पर पदार्थ में पर पर्याय में लग रहा है। क्यों संयोग और संयोगी भाव में पगला रहा है चैतन्य, क्यों अंतर शक्ति का बोध नहीं कर रहा है, क्यों अंतर आत्मा से ललकार नहीं निकल रही कि अहो मैं तो त्रिलोकी नंदन हूं, त्रिलोकी नंदन। हम बताए क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि तुम कर्मों से डरते हो, भोग से डरते हो, पाप से डरते हो, इंद्रिय विषय वासना से डरते हो, मन से डरते हो, कर्म उदय से डरते हो, और पर्याय परिणमन को देखने वाले पर्याय दृष्टि में जीव, तुम पर्यायों के बदलाव को चाहते हो, तुम आत्मा को नहीं चाहते, तुम ध्रुव चेतना को नहीं चाहते, तुम पूर्ण चतुष्टय में अपने अतीन्द्रिय आत्मा के रस को थोड़ी चाहते, तुम्हें केवल ज्ञान में अमृत कुंभ झरता हुआ वो चेतन में महाशक्ति कुंभ वो परमात्मा थोड़े प्रिय है। तुम्हें तो पर्यायों का परिणमन, बदलती हुई पर्यायों का परिणमन वो अच्छा लगता है। पर्याय क्षण क्षण बदलती है, परमात्मा किस क्षण बदलता है? हाँ बताओ भाई, बताओ। पर्याय क्षण क्षण बदलती है, लेकिन वो परमात्मा किस क्षण बदलता है? पर्याय क्षण बढ़ती है, पल पल में आती है और जाती है, एक समय के लिए भी स्थिर नहीं है।
लेकिन वो परमात्मा ध्रुव चेतन शक्ति, वो अचिंत्य चिंतामणि, अपना रत्नाकर दिवाकर, जिसे अनंत तेजधारी, जिसे ज्ञायक कहा जाता है, वो ज्ञायक कब पलटता है? वो कब बदलता है? चेतनात्मा वो कब पिलाता है? पर्याय तो क्षण क्षण बदलती है, लेकिन परमात्मा किस क्षण बदलता है? तुम्हें घबराहट क्यों होती है? क्योंकि तुम बदलती हुई क्षण क्षण पर्याय को देखते हो। तुम्हें स्थिरता क्यों नहीं आती? तुम्हें विश्वास उत्पन्न क्यों नहीं होता? तुम्हें अंतर से अपनी चेतन स्वानुभूति का, अपने अंतर आत्मा का विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम जो बदलता नहीं, उस परम परिणाम को देखते ही कहाँ है? उससे प्रेम कहाँ है? तुम्हें उससे प्रीति कहाँ है? उसका स्नेह कहाँ है? उसकी लगन कहाँ है? यदि उसकी लगन होती तो फिर इन पर्यायों से फर्क पड़ने वाला नहीं, परिणमन से फर्क पड़ने वाला नहीं, पर्याय परिणमन की स्थिति से अंतर पड़ने वाला नहीं। और जिस जीव के अभिप्राय में पर्याय परिणमन की स्थिति से या पर्याय परिणमन की चाहना से फर्क पड़ता है, पर्याय परिणमन की चाहना अंदर बसती है, भैया उस जीव को बोध नहीं हो सकता। बोध एक बात तो बताओ, पैंतालीस मिनट हो गए, एक विषय के अलावा, एक बात के अलावा दूसरी बात नहीं। अंतरात्मा को कहीं ना कहीं जाके अपनी अस्तित्व को, अपने अंतर हृदय में अपने विराजमान अस्तित्व को कहीं ना कहीं जाके ये बात चोट कर रही है, नहीं कर रही? तो सोया हुआ अंतर का बल, सोई हुई वो चेतना जाग रही है, नहीं जाग रही? अंतर में, अंतर हृदय में ये चोट पड़ रही है, नहीं पड़ रही? सोई हुई चेतना जाग रही है, नहीं जाग रही? अनंत काल की पड़ी हुई मूर्छा छूट रही है, नहीं छूट रही? अंतर आत्मा में स्पंदन हो रहा है या नहीं हो रहा? भगवान सोया हुआ भगवान जाग रहा है, नहीं जाग रहा? अपने अस्तित्व का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा? कि वास्तव में इस विश्व में मेरा अधिकार शासन करने का है, इस विश्व में मेरा अधिकार कर्मों की गुलामी करने का, इस विश्व में मेरा अधिकार तीनों लोगों की संपदा का, अपने अनंत चतुष्टय के वैभव का उपभोग करना है। इस विश्व में मेरा अधिकार इन कर्मों की नौकरी करके, जन्म मरण करके 84 लाख योनि भटकना नहीं है। मेरा अधिकार इस विश्व के स्वामित्व का है। मेरा अधिकार इस विश्व की अनंत संपदा के स्वामित्व का है, अर्थात तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, जानने देखने वाला एकमात्र मैं चैतन्य द्रव्य हूं, और बाकी सारे 5 द्रव्य वो चेतना से विहीन, अजीब है। सिर्फ एक आत्मा के पास अधिकार है कि वो सबका स्वामित्व उत्पन्न कर सकता है, चेतना होने के कारण से, अपनी प्रभुता होने के कारण से, अपनी चेतन में शक्ति के बोध के कारण से। ये जीव आत्मा का उपकार है, इस जीव का उपकार है 6 द्रव्यों पे। क्या उपकार है भैया? ये जीव इन बाकी 6 के 6 द्रव्यों को जानता है और देखता है। ये आत्मा का उपकार है सब पे। और यदि ये उपकार आत्मा ना करे तो इस विश्व में ये बाकी जितने भी द्रव्य हैं शून्य होना पड़ेगा सबको। भगवान जी, क्या ऐसी आत्म महिमा सुन के भी तुम्हारा हृदय कुछ बोलता नहीं?
क्या ऐसे अस्तित्व की, ऐसे बोध की चर्चा सुन के, ऐसे अपने वजूद की, अपने अंतर में ऐसे अपने वजूद की, अपने सौमित्र की बात सुन के क्या तुम्हारे अंतर का बल वीर जागता नहीं? अरे बाहर युद्ध की तैयारी हो रही हो, रणभेरी बज रही हो और कोई छतरी कंबल ओढ़ के सोया हो, संभव है? नगाड़े बज रहे हो, युद्ध की गूंज हो रही हो, चाहे सेना अनंत गुनी ज्यादा बलशाली क्यों ना हो, कर्मों के उदय चाहे कितने ही ज्यादा बलशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई छत्री है और बाहर रणभेरी बज रही हो, रण की तैयारी हो, युद्ध का या क्या कहते हैं रणांगन, अब वो शब्द उच्चारण में नहीं आ रहा, वो युद्ध क्षेत्र बिल्कुल तैयार हो, कुरुक्षेत्र तैयार हो, और कोई छत्री चद्दर ओढ़ के सो रहा, ऐसा होता है क्या? छत्री नहीं हो सकता, बनिया हो सकता, पंडित हो सकता, ब्राह्मण हो सकता, ये सही बात है। ब्राह्मण हो सकता है, बनिया हो सकता है, पंडित हो सकता है, लेकिन छत्री नहीं हो सकता। पहचान ऐसे ही तीनों लोगों के नाथ सौमित्र की अपने वजूद को ललकारा जा रहा हो, इन कर्मों के सामने, ये कर्म कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, ये तस्कर कर्म कितने ही अधिक सेना को लेके क्यों ना खड़े हो, लेकिन जहां आत्मा के अस्तित्व को ललकारा जा रहा हो, आत्मा के वजूद को ललकारा जा रहा हो, आत्मा की अंतर चेतन शक्ति को ललकारा जा रहा हो, आत्मा की प्रभुता को ललकारा जा रहा हो, ललकार लगाई जा रही हो कि तू ब्रह्म कहां सो रहा है, ये कर्म तुझे कब से लूट रहा है, यदि ऐसी ललकार लगाई जा रही हो तो भैया कुछ भी हो जाए, यदि छत्री है, यदि अंतर का बल वीर यदि याद आता है, अपना गौरव, अपना स्वाभिमान यदि याद आता है, यदि अपना अंतर से अपना बहुमान यदि आता है, अपना स्वाभिमान आता है, तो भैया ये छत्री सो नहीं सकता, पर पर्याय मूर्छित नहीं हो सकता, पर परिणमन की मूर्छा में बह नहीं सकता, पर परिणतियों में गाफिल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जो पर परिणतियों में गाफिल नहीं होता वो एक आत्मबोध में स्थित, जिसे ना संसार की प्राप्ति से कोई मतलब नहीं, अर्थात जो संसार में कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, और जिसे ना अप्राप्ति से कोई साहूकार है, अर्थात मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ ऐसी जिसे कोई कामना नहीं है। लो भगवान जी अंतिम अंतिम है, जिसे प्राप्ति और अप्राप्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। फिर कौन सी प्राप्ति? अरे संसार की झूठी वस्तुओं की प्राप्ति तो छोड़ो, या संसार में क्या मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इष्ट संयोग आदि आदि आदि, उन अप्राप्ति को छोड़ो। अरे जिसे मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, जिसे ऐसी चिंता भी नहीं है, और अप्राप्ति ऐसा कोई भय भी नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, जिसे पूर्णत्व का बोध है कि अरे मैं तो पूर्ण केवल यहाँ चतुष्ट में हूं, मुझे ना कुछ प्राप्त होता और ना मुझे कुछ प्राप्त करना है, जो प्राप्ति और अप्राप्ति की इच्छा और कामना से परे है, वो अंतरात्मा के बोध में बैठा है, वो अंतर चतुष्टय के बोध में बैठा है, वो अंतर ज्ञाय विज्ञान में शक्ति के बोध में बैठा है, जिसे संसार की प्राप्ति और अप्राप्ति से कोई प्रयोजन। क्या प्राप्त करना है? केवल ज्ञान। क्या नहीं है इस समय तुम्हारे पास? अनंत चतुष्टय। बताओ बताओ बताओ, क्या प्राप्त करना है?
स्वीकार तो करो, बिना कोई संग किए, बिना कोई शंका किए, बिना कोई विकल्प की ओर देखे, बिना कोई चिंता की ओर देखे, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब सम्यक दर्शन होगा, कब सम्यक ज्ञान होगा, कब मुक्ति मिलेगी, सारी विकल्प धाराओं को एक साथ छोड़ के स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो कि वो अस्तित्व में हो। अपने शोर को, अपनी क्षत्रियता को जगाओ तो फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। तो ये क्या कह रहे थे हम? क्या है, क्या लेना है तुम्हें? अनंत चतुष्टय चाहिए? ये क्या नहीं तुम्हारे पास? केवल ज्ञान, केवल दर्शन क्या नहीं है? क्या प्राप्त करना है? ये क्या प्राप्ति नहीं है? बताओ तो भगवान जी, क्या कमी है? क्या कमी है? हाँ, ये जो चर्चा है ना, वो ताला खोलेगी नहीं, तोड़ देगी। ये जो, अरे चाबी माबी छोड़ो, जेब से चाबी नहीं निकालना। ये चर्चा चाबी माबी नहीं निकालेगी, चाबी माबी नहीं ढूंढेगी, ताला माला नहीं खोलेगी, ताला तोड़ देगी, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगी। ये खोला खाली का काम खत्म कर, कुछ नहीं करना, ना ताले को देखना है, ना चाबी को देखना है, ना खोलने का विकल्प। यहाँ तो अपने क्षत्रियता, अपने पुरुष और अपने स्वाभिमान को उठा के तो देखो। अरे आत्मा की एक ललकार में, एक ठोकर में सब कुछ खत्म। एक ठोकर में, एक बार यदि अंतर आत्मा से आवाज निकल जाए कि वो परमात्मा सत्य में हूं, अब भी देखो यही चमत्कार ना हो जाए। अब भी अभी देखो मन का जो कपाट बंद है, वो कपाट खुलेगा बोलेगा नहीं, वो कपाट टूट के बाहर गिर जाएगा। वो अज्ञान का द्वार वो अपने आप ही गिर जाएगा, निकल के बाहर फेंका जाएगा, और वो चेतन में ब्रह्म शक्ति अंतर तेज के साथ प्रकाशित हो जाएगी कि भाई देख, तू तो जहां का तहां बैठा हुआ है, सिद्ध सिला तेरा अधिकार है, तीनों लोगों का स्वामित्व तेरी प्रभुता है, तू तीनों लोगों का मालिक है, नौकरों के काम थोड़ी ना तेरे पास। नौकर को चाबी दो, ताला खुलवा, दुकान खोलने का उनका है, अपना नहीं। अपन तो भैया चिदानंद के स्वामी है, अपन तो ज्ञानानंद स्वभावी है, अपना तो अनंत बल, अनंत वीर, अनंत चेतन शक्ति, अपनी प्रभुता तो अपने अंदर निवास कर रही है। हम तो सिर्फ इतनी सी बात जानते हैं, यदि ये ललकार सुन के तुम्हारे अंदर में सोया हुआ शेर जागता है, फिर कुछ भी नहीं। यदि इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी की ललकार सुन के अंतर आत्मा की ज्योति जगमगाती है, अंतर आत्मा कहती कि वो शक्ति में हूं, फिर भूल जाओ सब। ये कोई कर्मोदय नहीं है, कोई कर्म संसार बंधन नहीं है, फिर कोई परिभ्रमण नहीं है, फिर कोई यात्रा नहीं है। यदि वो अंतर शक्ति प्रकट होती है तो बस मुक्ति है भैया। यदि वो अंतर शक्ति प्रकट नहीं होती तो फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं। यदि वो अंतर शक्ति, अंतर ललकार उत्पन्न नहीं होती, अंतर से वो गर्जना प्रकट नहीं होती, तो फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। अंतर शक्ति, अंतर से अंतर आत्मा जोड़ लेके कहती कि वास्तव में इस विश्व में, चेतन में, सम्राट में हूं, यहां स्वामित्व मेरा है, बस अपने आप मुक्ति। या लाखों बार यही हम समझा रहे हैं, लाखों बार जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी यही कह रही है कि तुझे तेरी आत्मा से परिचय करते ही, तेरी आत्मा से मिलन होते ही, तुझे तेरी अंतर शक्ति का बोध होते ही तू मुक्त हो जाएगा। तुझे तेरा स्मरण आते ही तू संसार से छूट जाए, तुझे तेरा अंतर आत्मा का जागरण होते ही तू इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाएगा। और जब तक तू तुझे अपने आप को भूला है, जब तक तू अपनी अंतर शक्ति को भूला है, तब तक ये कर्म तुझे लूट रहे हैं, ये पर्याय तुझे लूट रही है।
ये परिणमन तुझे लूट रहा है, ये पर पर्याय की परिणतियां तुझे लूट रही हैं। और जब तक ये पर पर्याय की परिणतियां तुझे लूट रही चेतन आत्मा, तब तक तू सुखी नहीं हो सकता, जब तक तू सुखी नहीं हो सकता। ये देखो, आज की चर्चा का मूल विषय सिर्फ अपने स्वाभिमान के साथ जीना है, और कुछ नहीं। जैसे घर गृहस्थी में, समाज में अपने स्वाभिमान के साथ जीते हैं। हम जिन्हें भगवान के वचनों की साक्षी में कह रहे हैं, इन कर्मों के बीच में यदि तुम अपनी आत्मा के स्वाभिमान के साथ जियो ना, मजाल एक भी कर्म तुम्हें छूपा। ऐसे रिपीट कर रहा है, चर्चा का पूर्ण विराम दे रहा है। जैसे घर में, पुत्र में, परिवार में, सबके बीच में अपने स्वाभिमान, अपनी इज्जत, अपने बहुमान के साथ जीते हो। किसी के साथ पराधीनता से कोई जीना नहीं चाहता, किसी के नीचे गुलामी करते हुए कोई जीना नहीं चाहता, किसी की बात सुन के, किसी की दो बात सुन के कोई जीना नहीं चाहता। जितने स्वाभिमान से तुम इन घर गृहस्थी, पुत्र परिवार में, पुण्य के होने में जीते हो, यदि उतने ही स्वाभिमान के साथ त्रिलोकीनाथ हूँ, चिदानंद का घन पिंड परमात्मा हूँ, यदि उतने ही बहुमान और उतने ही स्वाभिमान के साथ, सुन लो भगवान, यदि उतने ही बहुमान और उतने ही स्वाभिमान के साथ यदि तुम अपनी निज चेतन शक्ति के साथ जीते हो कि वो परमात्मा ही मैं हूँ, वो परम शक्ति में हूँ, यदि उतने ही स्वाभिमान, उतने ही बहुमान के साथ यदि तुम अपनी केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति के साथ जीते हो, तो वास्तविकता में कोई भी कर्मधारा कितनी निकृष्ट क्यों ना हो, तुम्हारा बाल भी बांका करने में संभव नहीं। करते सीखा अपने अंतरात्मा के स्वाभिमान, अपने त्रिलोकी नंदन होने के स्वाभिमान को, अपने अर्कवान प्रकाश केवल ज्ञान सूर्य सम, अरिहंत सर्वज्ञ सम, सिद्ध चेतन ज्योति सम, मैं केवल ज्ञान में दिव्य चेतना, देदीप्यमान ज्योति स्वभाव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, या मेरा वजूद इस अस्तित्व में तीनों लोगों का स्वामित्व है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन में अनंत चतुष्टय मेरा स्वभाव, मेरा वजूद त्रिलोकीनाथ पना है, जिन्नाथ पना है, जितेंद्रिय आनंद स्वभाव है। मैं कर्मों के पराधीन जीवन जीने वाला, इतने से बोध का नाम आत्मबोध है। इसी को आत्मबोध बोलते हैं। इसी को आत्मबोध बोलते हैं। ये आपकी तो आत्मबोध की रोज नई नई कहानी होती ये कहानी रोज नहीं होती है, लेकिन बोध वही होता है। कथा रोज नहीं वाचते हैं, पुरानी नहीं वाचते, कथा रोज नहीं वाचते, नई नहीं वाचते, रोज नई नई कथा वाचते, लेकिन बोध एक ही होता है, चिदानंद 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 और चिदानंद। बोध दूसरा नहीं होता। कथा रोज नहीं होती है, लेकिन बोध एक होता है। चेतनात्मा जिसे एक का बोध होता है, उसे अनेक प्रकार की कथाओं से कोई अंतर। ये ज्ञानियों की बात है, तुम क्या समझो। जय नमोस्तु तुम आनंद